सुन तो लो चाचा, सुन लो चाचा, बड़िंग बड़िंग के नारे मत लगा, जरा सुन ले जरा दिमाग से। आज मैं मूड में सुन, मैं कभी कभी मूड में आता हूँ और जब आता हूँ तो काम खराब करता। एक बार हमारे चन्नी जो मुख्यमंत्री बना है, हमारे चन्नी खेले हॉकी, वो तो नौजवान है, पगड़ी बांधता फिट है पूरा, तो इसने गोलकीपर का उसने पूरा प्लेयर रहा। तो इस मोटे ने जो वो फोटो लगी है, ये मोटे ने क्या किया, उसकी नकल की। उसके चेले चपाटों ने कहा कि साहब चन्नी हॉकी खेला है, आप फुटबॉल खेलो। तो इतना बड़ा इस मोटे का पेट है, इतना ऐसे फैला हुआ, तो फुटबॉल खेलने लगे। इसको ये नहीं समझ आए कि मेरा बेवकूफ बना रहे हैं, इसको यही नहीं पता कि इसके चेले चपाटे इसका मजाक बना रहे हैं। तो फुटबॉल खेलने लगा मोटू ऐसे, सांस फूल गया। और चेले चपाटे इतने चालू, बाल को ऐसे मारा तो गोल करवा दिया। ये है मोटू। और मोटू क्या करता है जब आता है, मोटू कहता है सुनो मेरी डायरी लाल है, लाल डायरी में मैंने राजा बड़िंग का नाम लिख लिया है। मैंने कहा तेरी डायरी की ऐसी की तैसी मोटू, आप 10 तारीख को नतीजा आएगा, 10 तारीख को वोटों का नतीजा आएगा। मेरी माताएं तेरी डायरी फाड़ देगी, तू और तेरी बीबी हरिद्वार जाएंगे डायरी को, तू और तेरी बीबी हरिद्वार जाएंगे डायरी को गंगा मैया के हवाले करेंगे। क्यों भैया, क्यों होगा? झूठे झूठे वादे करेंगे, पता ही नहीं चले बोलता क्या है। कभी पता क्या करे, मेरे पिता समान प्रकाश सिंह बादल साहब नीचे पिता बैठा था, कहता मैं पिता समान तेरा बाप ही हूं। कभी बोलता है कि भाई इस छोरे को एसएसपी लगा दूंगा। भाई छोरे को, एक इनका छोरा ये बसों वालों का कहता है इसी को ही एसएसपी लगा दूंगा। क्यों, तेरे बाप का राज है। एसएसपी लगने के लिए पढ़ना पड़ता है, आईपीएस बनना पड़ता है, फिर एसएसपी लगा। उनको खुश करने के लिए बोलता है। कभी कभी कोई कहता है सर पैसे मत लेना, मैं ट्रक भर के लाऊंगा, एक बोरी तुम उतार लेना। बताओ, पहले 10 साल मेरा बाप रहा है मुख्यमंत्री, भैया तो बोरी को तो दी को नहीं, किसी को कुछ नहीं किया। 250 रुपया देता था, 250 रुपया पेंशन दे रहा था पहले, तो फिर 250 बढ़ा के 500 कर दिया। 10 साल रहा, 10 साल में 250 बढ़ाया। तेरा तो कुत्ता खा जावे 3000 का सामान महीने का, हमारी मां को 250 ही देता था। ये कांग्रेस पार्टी आई तो 1000 हमने पेंशन बढ़ाई, आज 1500 हम देते हैं 5 साल में हमने। तो फिर हमने क्या किया, ये कभी कभी पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया। आपकी लड़की की शादी पे, बेटी की शादी पर 15,000 रुपये ये देता था 10 साल, एक भी नहीं बताया ये बब्बू ने जो इसके साथ बैठा हुआ। आयो ऐसे आंखें ऊपर, दाढ़ी ऐसे खोलो। इसको अगर बादल साहब का ये बेटा ना होता, इसको कोई दिहाड़ी पे भी नहीं लेके जाता। सच कह रहा हूं, यही करें। मैंने सड़कें इतनी बनाई है, चाहे बम मार लो वो टूटेंगे नहीं। अरे भाई बम सड़क पे क्यों मारेंगे हम? 15,000 रुपए देता था लड़की की छोरी की शादी पर, एक भी रुपया को नहीं बढ़ाया 10 साल में इसने, मोटू ने। क्योंकि मोटू चलाता था, पिता की तो चलती नहीं थी, मोटू चलाता था। इसने एक पार्टी का राज आया, आज 51,000 आपकी लड़की की शादी। बिजली के बिल माफ कर दिए, पुराने बकाए 20,000, 40,000, 60,000 अगर किए तो जरा ताली तो बजा दो। नहीं किए। जिनके मीटर कटे थे वो भी लगाने का काम चन्नी साहब ने किया है। और बिजली का इस बार का बिल कम आया, हमने रेट कम कर दिए, कईयों को तो बिल आया ही को नहीं। ये चन्नी की कृपा है, जो गरीब घर में पैदा हुआ था, जिसकी मां घास काटने जाती थी,
रिक्शा चलाता था चन्नी, आज मुख्यमंत्री बनता। इस मोटू को इसलिए हजम नहीं हो रहा है कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं रह गया, ये चन्नी कैसे बन गया, इसको हजम नहीं हो रहा है मोटू को। हाँ, अब हजम तो करना पड़ेगा मोटू जी। अब तेरी बात को नहीं बने, अब गए हो काम से, ठाकुर तो गए हो। बताओ भैया, बताओ कितने आदमी थे? सरदार 3, तो गोलियां कितनी? सरदार 2, एक राजा, ये भी बच गया साला, ये भी बच गया, ये मोटू तो गया। अब ये मोटू गया, दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये मोटू गया। कुछ भी हो सकता है, हमारा बॉबी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन अब मोटू नहीं बन सकता। मेरी काली, ए ताई सुन ले, मेरी ताई, मेरी काली जीभ है, मैं दिखा नहीं सकता। अगर मैं दिखाऊंगा तो फिर मोटू बोलूंगा कि गरीबों को जीभ निकालता है। हाँ, दिखाऊं को नहीं। और सुन ले भैया मोटू, तू कहता हमने क्या किया है? मेरी ताई की, मेरी माँ की, मेरी बेटी की, मेरी भाभी की, मेरी बहन की बस का किराया भी हमने माफ किया है, नहीं किया है? तो अब हमारी बस चले, जिसका किराया भी हमने फ्री किया है। मोटू, तेरी बस में किसी का किराया ही कोई नहीं फ्री है। अगर तेरे में इतना दिल है तो तेरे पास 1000 बस है, तो अगर तू दिल रखता है तो कल को अनाउंसमेंट कर दे कि अगर तेरी सरकार बन गई है, आज पहले तू कर दे कि तेरी बसों पे औरतें फ्री सफर करेंगी। मैं बोल देता हूं, तेरे को वोट डाल देंगे मोटू। इसकी बसें हैं तो बोल दे, जो आपका ये बंदा है जो हंस रहा है चोर, तो इसको ये कहना भैया, अरे भैया इसको बोलो कि हमें घर भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए, हमें चेक भी नहीं चाहिए। सरकार की बसों ने हमारे लिए किराया फ्री कर दियो। अब तू अपनी बसों पे भी हमारा कार्ड बना दे जरा, गिद्दड़बा का, खाली गिद्दड़बा की औरतों के लिए बना दे। ना बनावे, मेरे को तो बता बनावे कौन? इसका छोरा घूम रहा है, छोरा कह रहा है हम आपको ऐसे देंगे, रफ्तार की विकास, राजा बढ़ेंगे फिर इस बार। ये गलियां किसने बनाई? कॉलेज कौन लेके आया? अस्पताल कौन लेके आया? बड़े बड़े पार्क किसने बनाए? सीवरेज का पानी किसने हटाया? तो मोटू के चाचा ने हटाया क्या? मोटू आ गया। जो प्लेटफॉर्म वो भी, अरे प्लेटफॉर्म गैस एजेंसी कौन लेकर आया? नया इस तरह प्लेटफॉर्म किसने बनाया? प्लेटफॉर्म पे जो वो लगता था रैक, वो यहाँ पर लगने के लिए किसने हटवाया? वो आगे बनाया। लक्कड़ वाला पुल किसने बनाया? गंगानगर दिल्ली जाने वाली गाड़ी किसने रुकवाया? मोटू के बाप ने रुकवाया। ये तो गया, सरकार ये तो गया। तो साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, और एक काम और हो गया, आपको बधाई हो। रिक्शा चलाने वाला मुख्यमंत्री साहब, हमारे आदरणीय चन्नी साहब ने एक नई अनाउंसमेंट की है, एक नई अनाउंसमेंट की है आपने के लिए। उसने कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, उसने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, हर एक औरत के लिए 1100 रुपया मैं दुआ करूंगा हर महीने, 1100 रुपये, 1100 और 8 सिलेंडर। अब ऐसे जीते रहते बेटा, जीते। और ये मेरे चाचा बुजुर्ग जो हैं, ये सड़ रहे हैं, मरे पड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बोले कि इनका बस भी फ्री
कर दिया हो। अब इनको 1100, हमारे को मारोगे क्या? अब जब चाचा दवाई चाहिए होगी तो मेरी माँ से पैसे मांगने पड़ेंगे। अब मेरी माताएं सरकारी बस पे ऐसे चौड़ी होके बैठती हैं और जो साथ में घर वाला होता है वो ऐसे सुंगड़ के बैठते। पर सुन लो, अगर आपका छोरा, आपका बेटा दोबारा मंत्री बन गया हो बच्चों को, तो मैंने 60 साल के ऊपर वाले बुजुर्गों का भी किराया मुफ्त कर दूंगा। कभी कभी मेरी माँ के साथ बैठ के कभी कभी जवानी की बात कर लिया करें, बोले करेंगे देख तेरी मेरी शादी हुई थी, हम पैदल आए थे, तब गाड़ी नहीं होती थी भैया। ये जो बुढ़े लोग 70 साल की मेरी माँ बैठी है, इनके समय में सेरे बांध कर पैदल आना पड़ता था या ट्रक पर आना पड़ता था। क्यों? सही बात सर, जब बोलते पे आना पड़ता था। हाँ, ये तो आजकल के छोरे गाड़ियां लाते हैं, ये तो बेचारी कहाँ। तो चलो बुढ़ापे में मेरी माँ और मेरा बाप दोनों बातें कर लिया करेंगे, बठिंडे जाने पर, कभी कभी डब्बा ले जाने। तो बताओ बहनों साथियों, आपका छोरा, आपका बेटा अच्छा है बुरा है, लेकिन आपका है। कोई आपकी गलियों में कभी नहीं आया आपके दिल पर हाथ रख के कह दो कभी इस मोटू को देखा, कभी उसको देखा। ये 2.5-3 महीनों में तो सब घूम रहे हैं। ये कोई झाड़ू वाला घूम रहा है, कोई तकड़ी वाला घूम रहा है। लेकिन जब कोरोना था, अरे सुन ले भैया, गुस्से मत। जब कोरोना था कौन आया? राशन किसने पहुंचाया? ये सब काम हमने किया है। अब वोटें इनकी क्यों? इन्होंने किया क्या है? आपके यहाँ पर इसकी बहू आई क्या वोटें मांगने के लिए? मेरी बेटी आई थी। अब सुन लो, इसमें ये चालाकी करता है। अभी इसके छोरे की शादी हुई, बोलता है मैं गिदड़बा का हूँ। अरे तू गिदड़बा के तो फिर हमें बारात में लेकर क्यों नहीं गया? मैं तो गिदड़बा का है, हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, तो हमें बारात में लेकर क्यों नहीं गया? अब क्या करता है, बड़ा चालू है, चालाक बहुत है। अब इसकी बहू आई नहीं, चलो अपनी बेटी है बेचारी, उसको हम, उनकी बहू हमारी बहन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुश्मन की बहन भी अपनी बहन होती है। दुश्मन की बहू है तो वो भी अपनी बेटी है। अब चालाकी करते हैं। बड़ा जो उधर शहर है उसमें वो महीने की घूम रही है। आपके तो आवे कोई नहीं, क्योंकि गरीबों का इलाका है, गरीबों के पास क्यों जाना है? क्यों? उनसे मुश्क आता है। हम बड़े लोग नहीं, बड़े लोगों के जाएंगे। अरे बहू को जरा भेजो इस गली में वोटें मांगने के लिए भैया। आज मैंने कहा है शायद आ जाए कल को। मेरी बेटी नहीं है, 14 साल की है, घूम रही है ना। वो कहती कि मैं जब अंदर जाती हूँ पापा, कभी कभी चेक के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं जब माँ के पास बैठ जाती हूँ कहती बेटा चिंता ना, मैं तेरे पापा को वोट दूँ। वो कहती है कि हमें मजा आता है पापा, जब मैं गरीब के घर में जाती हूँ तो मजा आता है। मेरी बेटी के कब पता है, कल उसने एक बात कही, 2-3 दिन हो गए, मेरा मजा आ गया, मैंने इलेक्शन जीता। उसने कहीं फोन करके खाने का ऑर्डर दिया कि मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर से खाऊंगी आज। तो कहता पापा, उसने कहा कि मैं 700 रुपया लूंगा, 700 रुपया। तो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने बोला क्यों? तूने ले लेना था, 700 रुपया तो थोड़ी चीज है। कहती नहीं पापा, मैं देख कर आई हूं कई गरीब लोग हैं, उनको 700 रुपया ही चाहिए बेचारों को। मैं 700 का खा जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है? मैं गरीब की मदद करूंगी, मैं दाल से घर में रोटी खा लूंगी। ये अच्छी बात होगी मेरी बेटी को। मैं ये चाहता था कि मेरा बच्चा ये सीख ले, उसके मन में ये दर्द हो जाए। हालांकि 700 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे बच्चे में किसी गरीब के लिए दुआ आ जाए कि नहीं, उसमें दर्द होना चाहिए कि नहीं।
ये दर्द है। तो इस चुनाव में मैंने ये पाया है कि मेरी बच्ची को अब समझ आ गई। 14 साल की लड़की को अगर समझ ये आ गई तो इसका समझ का मतलब कामयाब हो जाएगा। क्यों चाचा? तो मेरे भाइयों और बहनों, एक मोटू और मोटे की दोस्त की बातों में नहीं आना है। हाँ, कोई नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। मेरे को गाली दो अगर काम नहीं किया, मैं आपका बेटा सुन। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। और